के पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। होने दे खुदावन आज का वचन हर एक के जीवन में बड़ी बरकत लेके आए, आशीष कर यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 14 अध्याय। अब्राम का लूत को छुड़ाना। शिनार के राजा अम्रापेल और इलासार के राजा आर्योक और एलाम के राजा कदोलाओमेर और यारीम के राजा गोइम के राजा तिलाद के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाम को सोबोयीम के राजा शेमेबेर और बिला जो सोर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सिद्दीम नामक तराई में जो खारे ताल के पास है एका किया। 12 वर्ष तक जो कदोलाओमेर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध विद्रोह किया। 14वें वर्ष में कदोलाओमेर और उसके संगी राजा आए और अश्तारोतकनम में रपाइयों को और हाम में जूजियों को और शबेकी यातैम और एमियों को और सईर नामक पहाड़ पर होरियों को मारते मारते एल्सप्रान तक जो जंगल के पास है पहुंच गए। वहां से लौटकर एनीशपात को आए और जो कादेश भी कहलाता है, अमलोकियों के सारे देश को और अमोरियों को भी जीत लिया जो हस्तोनमातार तमार में रहते हैं। तब किदोन अमोरा और अदमा सबोयीम और बेला जो सोर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सदीम नामक तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पांति बांधी, अर्थात एलाम जो राजा कदोलाओमेर, गोइम के राजा तेदाल, शिनार के राजा अम्रापेल और अलासार के राजा अयोक और चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पाती बांधी। सदीम नामक तराई में जहाँ लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उसमें गिर पड़े। जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे जो सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए, और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन जो भाग कर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी मरपे और अश्कलोन जो अनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच रहता था। ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। ये सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 311 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया और अपने दासों को अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया। होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया, और वे सारे धन को अपने भतीजे लूत और उसके धन की जो और स्त्रियों को सब बंदियों को लौटा ले आया। मलिकिसिदक का अब्राम को आशीष देना। जब वह कदोलाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा जाता था, तब सदोम का राजा शवे नामक तराई में जो राजा की तराई भी कहलाती थी, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालोम का राजा मलिकिसिदक जो प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। उसने अब्राम को ये आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तो धन्य हो, और तो धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तब सदोम के राजा अब्राम ने कहा, प्राणियों को तो तू मुझे दे और धन अपने पास रख। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा,
परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूँ, जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं कुछ लूँ सूत, ना जूती का बंधन, ना कोई वस्तु लूँगा। तू ऐसा ना करने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ, पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात अनेर, अश्कलोन, मरपे, मैं नहीं लौटाऊँगा। वे तो अपना अपना भाग रख लें। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे सबको। जय मसीह।